तो मैं आपका हमारे श्रोतागणों की तरफ से भी का हार्दिक अभिनंदन आईआईटी फॉर भारत के इस कार्यक्रम में। अब अपने श्रोताओं के लिए मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी हमारे आज के वक्ता का। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आईआईटी फॉर भारत के कार्यक्रम की श्रृंखला के इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी मूलतः अंबिकापुर, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहाँ से हैं मूलतः, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो रीवा शहर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे हुई है। और मुझे जब इनकी आरंभिक शिक्षा हुई होगी तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही एक भाग रहा होगा। अभी वर्तमान में भौगोलिक दूरियां हो गई हैं दोनों प्रदेशों के बीच में। इनकी शिक्षा त्रिपाठी जी ने अपना ग्रेजुएशन जो है वो हमीदिया महाविद्यालय जो कि भोपाल में है वहाँ से किया, और अपना परस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से किया है। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, और एमफिल किया है आपने भाषा विज्ञान में, और आपकी डॉक्टरेट की यानी पीएचडी की उपाधि जो है वो है 20वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य विषय पर आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी उपाधि प्राप्त की हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी हायर एजुकेशन या फिर हमारी पीएचडी डिग्री के बाद भी आपकी शिक्षा की जो इच्छा है वो अभी रुकी नहीं, और आपने डॉक्टर त्रिपाठी जी ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। वो उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की है। शिक्षा के अतिरिक्त शैक्षणिक योगदान भी डॉक्टर त्रिपाठी जी का रहा है। पिछले लगभग 3 दशकों से आप महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, और 3 वर्ष के लिए आप प्रतिनियुक्त पर दिल्ली सरकार के उप सचिव दिल्ली संस्कृत अकादमी में भी रहे हैं। हमारे आज के वक्ता के जो एकेडमिक जो अचीवमेंट अगर हम बोले, उपलब्धियां जो बोले, वो जितना भी हम बोलेंगे उतना कम है, पर फिर भी कुछ संक्षिप्त मैं आप हमारे वक्ताओं के लिए थोड़ा साझा करूंगी। आपने महर्षि यूनिवर्सिटी हॉलैंड में भी अपनी प्रतिनियुक्ति की सेवाएं दी हुई हैं। पठन और पाठन के अलावा आपने कई विषयों में भी पुस्तकें आपने प्रकाशित, आपकी लिखी हुई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको भोज सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश का काफ़ी सम्मानित सम्मान है यहाँ पे, वो आपको मिला हुआ है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आपको महर्षि वेदव्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 90.8 रेडियो आजाद हिंद में भी आप संपूर्ण ऋग्वेद हिंदी अनुवाद सहित आपने रिकॉर्ड किया है, जो प्रातः नित्य प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में प्रसारित होता है रेडियो पर। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण की कथाएं भी आप देश में और विदेश में भी करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा आपका मुख्य विषय, प्रिय विषय जिसको अगर हम कह सकते हैं तो आपका प्रिय विषय है। इस पर आप कार्यशालाएं भी लेते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत विकास पर भी कार्यशालाएं लेते हैं। और अगर हम सब अभी बात करें तो विगत कुछ दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक पूजन सागर में रविदास जी के मंदिर में भी भूमि पूजन का अनुभव भी डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी को है। तो हमारे बहुत ही विविध प्रतिभा से धनी है हमारे आज के वक्ता। तो हम सबकी ओर से आपका स्वागत करते हैं त्रिपाठी जी। मेरी आवाज आ रही है, मैं ऐसे ही आशा करती हूँ। जी, तो आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। डॉक्टर नीलिम जी, मुख्यतः जो ये सावन का महीना है, ये बहुत ही विशेष पवित्र महीना जिसको हम शंकर जी से, भगवान भोलेनाथ से जोड़ करके देखते हैं, और इसमें एक कांवड़ यात्रा होती है। तो हमारा आज का मुख्य विषय कांवड़ यात्रा के ऊपर ही है। इसके हमारे आईआईटी और भारत के अन्य कार्यक्रमों में भी हम अपने देश में होने वाले अलग अलग त्योहारों, पर्वों को समझने का, उनके पीछे का क्या इतिहास है, क्या धार्मिक महत्व है, क्या सामाजिक महत्व है, हम वो देखते आए हैं। उसी श्रृंखला में हम आज कांवड़ यात्रा के ऊपर
हम हमारे वक्ता के विचार जानना चाहेंगे। तो कांवड़ यात्रा मुख्यतः यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में प्रमुख रूप से होती है, अन्य भागों में भी होती है, लेकिन यहाँ मुख्यतः सावन के महीने पे ये परंपरा पीढ़ियों से चलाई है। तो इसमें हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा गहरी आस्था है। तो हम इस विषय में हमारे आज के वक्ता के विचार जानना चाहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, हम सब की ओर से हमारा पहला प्रश्न यही होगा डॉक्टर नीलम जी, कि कांवड़ यात्रा का धार्मिक पक्ष क्या है? पहले आप हमें वो बताएं, फिर हम उसका ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो जी, बहुत 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 धन्यवाद रश्मि जी। इस उपक्रम में आप सबके साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय अरविंद जी, संदीप जी, ममता जी, रवि जी, हरीश जी, मधुकराचार्य जी और सिद्धेश जी, आप सभी लोग और देश दुनिया में सुन रहे आप सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव से संबंधित विशेष रूप से श्रवण में यह यात्रा होती है। एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ओम कल्पांतक क्रूर केलिः क्रतु कदन कर कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः क्रीडनोत्कः कलित कल कलः काल काली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपिका पालिका कौ। भगवान शिव आशुतोष है। अत्यंत शीघ्रता में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले अगर कोई देवता है तो भगवान आशुतोष है। वे महादेव हैं, महान देव हैं, वे भोलेनाथ हैं। भगवान भोले नहीं है, भोले लोगों के नाथ है। जो संसार में भोला है, अगर उसके कोई नाथ है तो वह महादेव शिव शंकर है। क्योंकि परमात्मा अगर किसी को मिले तो बहुत चतुर लोगों को नहीं मिले, बहुत सरल, सहज, स्वाभाविक प्रकृति के लोगों को मिले। छद्म व्यक्ति परमात्मा को प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस संसार में अगर कोई मुक्त हुआ है तो वो निश्चल मुक्त हुआ है, सरल मुक्त हुआ है। कोई जो सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब कर लेंगे, तो वो उनकी बुद्धि बौनी हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि परमात्मा असीम है और परमात्मा का गुण है कि वे सर्वव्यापक और सर्व समर्थ हो। जो सर्व समर्थ होता है और सर्वव्यापक है वह परमात्मा है। विषय प्रवेश की दृष्टि से दो बातें समझना बहुत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी चर्चा, थोड़ी बात, थोड़ा विषय प्रबोधन। अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से ये समझें कि जब कोई आपसे मिलता है और कहता है कि कुछ आप जानते मानते हैं कि नहीं मानते, तो वो बहुत सामान्य बात नहीं कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात कर रहा है। क्योंकि जानना अर्थात ज्ञान आप में कितना है, जिसको ज्ञान है वो जानता है। जो शास्त्र है अगर उसने पढ़ा है तो उसको ज्ञान है। गीता के 3 भक्ति पक्ष है, ज्ञान पक्ष है और कर्म पक्ष है। तो ज्ञान मतलब जानना और मानना मतलब भक्ति। इस संसार में लोग जानते बहुत है, मानते नहीं है। और जो मानता है वो भक्ति है उसमें। और जिसमें भक्ति है अर्थात समर्पण है, तभी वो उसको पाता है। इसका मूल तात्पर्य, इसके स्वभाव, इसके परिदृश्य को आप समझिए
कि जो भक्त है उसको भय नहीं होना चाहिए, और जिसको भय है अभी वो भक्त नहीं है। अर्थात अगर हमें ज्ञान है लेकिन हम मान नहीं रहे हैं इसलिए परेशान है, और जो मानता है उसको निर्भय होना चाहिए। हम अगर किसी के हैं तो निर्भय हो जाएंगे, तभी हम उसके हैं। भगवान शिव शंकर की चर्चा कर रहे हैं, और ये श्रद्धा समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है कांवड़ यात्रा। ये कांवड़ यात्रा सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। लोग से पानी लाते हुए गिलास से पानी छलका देते हैं, और उनमें इतना धीरज नहीं है कि वो रख सके। प्रेम और माधुर्य की क्या बात कहे। इस संसार में किसी के लिए कोई कुछ भी करता है। पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संतः कियंतः। दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी बड़ा बना देने का जो काम करते हैं वो परमात्मा करते हैं, और परमात्मा ही व्यक्ति को बढ़ाते हैं। इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व इस दृष्टि से कि धर्म हमारे अंदर है। प्रश्न समझ जाए तो उत्तर उसी में निहित है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। जैसे जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म दाहकता है, तो जीव का धर्म क्या है? हमारा सहज धर्म प्रेम है, आत्मिक तृप्ति है, आनंद है, उल्लास है। जब व्यक्ति कोई सुखी है तो वो बाह्य वस्तुओं से सुखी है, लेकिन अगर वो कहे कि वो आनंदित है, इसका मतलब है कि वो अंदर से कुछ प्रफुल्लित है, अंदर से कुछ उसके अंदर बढ़ रहा है, इसलिए वो आनंदित है। सुख बाह्य है और आनंद आंतरिक है। और धर्म हमारा स्वभाव है, प्रेम का हमारा स्वभाव है। जब किसी में प्रेम का आधिक्य हो जाता है तो क्या करता है? कवि लोग गद्य छोड़कर पद्य लिखने लगते हैं। वो कब लिखने लगते हैं? जब उनमें विषय और प्रेम की अधिकता बढ़ जाती है तो वो कविता की ओर मुड़ जाते हैं। उसी तरह जब किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने प्रिय मिलन की इच्छा होती है तो उसको भक्त कहते हैं। सामान्यतः ये सांसारिक प्राणी मनुष्य वर्ग जिससे स्वार्थ होता है उससे पारस्परिक हित का संबंध बनाने के लिए जुड़ते हैं। वो तुलनात्मक दृष्टि परसेंट हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, उतने परसेंट तुम हमसे प्रेम करो। वो परसेंटेज वाइज प्रेम करते हैं। प्रेम में चाहिए ही कुछ नहीं। हम किसी से प्रेम करते हैं और बात खत्म। अब हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए हम प्रेम करते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो हमें व्यापारिक भाव है। इसलिए जो श्रद्धा पूर्ण, रश्मि जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए। अगर हम उस भगवान को चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, समर्पित हैं, तो श्रद्धा होती है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होने से ज्ञान अपने आप मिलता है। तो जब व्यक्ति की प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो वो प्रिय मिलन चाहता है। संसार में हम नश्वर व्यक्तियों से शाश्वत सुख चाहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। जो खुद पूरा नहीं है वो पूरा आनंद हमें कैसे दे सकता है? हमें तो वो चाहिए जेहि जाचत जाचकता जरि जाए, जिसकी निकटता में मांगने की इच्छा ही मर जाए। हम उसके निकट जा रहे हैं। जी, इसको काव्य से कैसे लिंक करेंगे इन बातों को?
कांवड़ यात्रा तभी तो होगी जब व्यक्ति में भाव होगा, तब जाएगा। धर्म होगा तब तो भगवान के पास अजगर की तरह सोया पड़ा रहेगा, कहीं एकदम, जी, जाएगा जी। ही नहीं। तो चार तरह से वो उसके भक्ति का प्रवाह प्रवहित होता है। पहले सामान्य भक्त होते हैं और कांवड़ यात्रा के चार प्रकार बताए गए। एक है सामान्य कांवड़ यात्रा, एक है डाक कांवड़ यात्रा, एक है खड़ी कांवड़ यात्रा और एक है दांडी, और जिसको दंडवती यात्रा कहते हैं। अब ये चार प्रकार है। अब किसी भी व्यक्ति में कितना प्रेम, कितना माधुर्य, कितना समर्पण है, उस दृष्टि से वो व्यक्ति वहां जाता है। एक तो वो पक्ष है कि जिनकी नौकरी नहीं लगी, फुर्सत बैठे हैं, चार दोस्त जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, वो मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के लिए जा रहा है, वो मांगने नहीं जा रहा है। ये जो चार प्रकार की दंडवती यात्रा होती है, बड़ी धार्मिक भावना की यात्रा होती है। इसे प्राचीन काल से किया जा रहा है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि राम जी भी जाकर के रामेश्वरम में पूजा अर्चना की उन्होंने, और नर्मदा जी उन्होंने नहीं डाकी। अगर नर्मदा जी डाक लेते तो जो गंगा जी का सत्व है वो गंगा जी में नर्मदा जी में अनुस्यूत हो जाता। तो कहते हैं कि धार्मिक यात्रा है और इस धार्मिक यात्रा में कोई नशा न करे, कोई कुसंग न करे और जा करके अपने इष्ट पर जल अर्पित करे। जल भावना है। नारा माने जल, आयन माने घर, जल ही जिसका घर है उसको नारायण कहते हैं। और ये नारायण तृप्त हो जाते हैं जब आप जलार्पित करते हैं। और भगवान शिव शंकर भी एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। हाँ, तो हम इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न यही था कि एक सामान्य सी उत्कंठा होती है ये जानने की, जल ही क्यों चढ़ाया जाता है भोले बाबा पे। कांवड़ यात्रा में जो भक्तगण होते हैं जल लेकर के जाते हैं कंधे पे, और तो जल इतना सुलभ है कि कोई भी चढ़ा सकता है, अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, या इसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण है कि जो शिवलिंग पे जल ही चढ़ाते हैं कांवड़ यात्री। इस पे आपके विचार जानना चाहेंगे। रुद्राभिषेक में विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जो विभिन्न प्रकार बताए गए हैं उसमें अभिषेक गन्ने के रस से करते हैं तो लक्ष्मी की वर्षा होने लगती है। जो शुद्ध मंत्र बोलेगा उसको शुद्ध फल प्राप्त होगा। मंत्र तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई शुद्ध नहीं बोलेगा तो शुद्धता नहीं होगी तो फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो जल एक तो सर्व सुलभ है। अब दूध लेके जाएगा तो दूध एक दिन ही टिकेगा, ज्यादा टिकेगा नहीं। तो जल खराब नहीं होता, और जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने देने की परंपरा है। आपके भी घर में कोई आता है तो आप पहले जल निवेदित करते हैं। जल एक भावना है। जल तृप्ति कारक है, मोक्ष कारक है और तरल है, सरल है, और जल ही इसलिए अर्पित करते हैं कि वो सुगम है। जी रश्मि जी। हाँ, तो जल का जो हमें जन सामान्य में समझ में आता है कि सभी के लिए वो बहुत सरलता पूर्वक उपलब्ध है, और भोले बाबा तो भोले हैं, वो तो कुछ अर्पण किया तो जल जैसी चीज, या कुछ भी नहीं भी अर्पण किया तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ये प्रश्न था हमारे इसी कड़ी में। हमारा अगला प्रश्न ये है कि इसका कांवड़ यात्रा का कई बार बहुत राजनीतिक कारणों से भी ये चर्चा में रहती है, तो उन राजनीतिक विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका सामाजिक महत्व हम कैसे देख सकते हैं। ये समाज को जोड़ती है। हाँ, वो उस पे आपके विचार जानना चाहते हैं। जी, समाज को जोड़ने की यात्रा है। आपको बताएं कि एक सिंघिया खाड़ू नाम की एक यात्रा होती है, उसमें एक भेड़ है और
सिंह प्रकट होता है, और जब सिंह प्रकट होता है तो वो भेड़ की रक्षा करता है। और वो नंदा देवी से 280 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं कैलाश तक। माँ माने भगवती को कैलाश उनके ससुराल छोड़कर आते हैं, और 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है। तो ये सामाजिक समरसता की यात्रा है। कोई कहीं जाता है तो अपनी गंध लेकर जाता है, प्रकृति के साथ समरस होता है, खान पान विचार व्यवहार चिंतन, यह सब इसका आदान प्रदान होता है। जो एक ही स्थान पर रह जाते हैं वो उनमें बहुत संभावनाएं नहीं होती विस्तार की। शंकराचार्य जी ने जैसे अल्प आयु में ही पूरे भारत का परिभ्रमण कर लिया। तो जब कोई चलता है तो चरण वही मधु विंदति चरण स्वाद मुदुम्बरम। जो चलता है उसको शहद मिलती है, जो और चलता है उसको गूलर मिलती है। तो जो चलेगा ही नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चलना बहुत जरूरी है, और शिव धाम की ओर चलना पूर्णता की ओर चलना है। जी, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया कि कैसे ये समाज को, ये परंपरा जो प्राचीन समय से चला है, कैसे समाज के अन्य अन्य वर्ग के लोगों को, सब या अन्य से उचित शब्द होगा, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ती है। तो ये एक ऐसी परंपरा है हमारी, धार्मिक सामाजिक परंपरा। इसमें जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो इसको अपने, क्योंकि एक प्रायः हम ऐसे सोचते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो वहीं स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं, कुछ अपना जीविकोपार्जन, ये मैं उन बच्चों की तरफ से आज के बता रही हूँ जो अपने आप को तथाकथित रूप से आधुनिक मानते हैं। तो उन बच्चों को लगता है कि हाँ, जो खाली बैठे हैं वो बच्चे ये सब कांवड़ यात्रा, और क्योंकि उनके पास बहुत सारा समय है, पर्याप्त समय, इसलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन तो मैं उन बच्चों की ओर से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के नए बच्चे इस परंपरा से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? वो क्या सीख सकते हैं? आज की युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है? युवा पीढ़ी बोले कि हाँ, ये हमारे पुरखे करते आए हैं इसलिए जुड़े रहो, तो ठीक है, एक तो ये एक उत्तर हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या चीज है जो उनको जोड़ के रख सकती है? क्या सीख सकते हैं वो कांवड़ यात्रा से? जी। जो भी विवेकवान व्यक्ति है, स्त्री पुरुष, वो अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चारों धाम, ये अवश्य दर्शन करना चाहिए। इसलिए जो लोग ये निर्धारित करते हैं कि हम साल में एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, तो वो कम से कम 12 साल जिंदा रहेंगे, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हम क्या करें क्या ना करें, अगर जो उद्देश्यहीन है वो, या जिसके कोई मानदंड नहीं है, या जिसका कोई एक आदर्श बिंदु नहीं है, वो इधर उधर उसका चिंतन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होना चाहिए, माता पिता और गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए, और तीर्थ यात्रा की ओर एक बार वर्ष में जरूर जाना चाहिए। और अगर हम श्रम साधन पूर्वक जाते हैं, तप है ये जो शरीर से किया गया है, यही तप है कि हम बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं, हम भूमि शयन कर रहे हैं। और कावड़ इसका मतलब है कि ये बांस पर 2 इस तरह से ब्रह्म घट और विष्णु घट रखे हुए हैं। तो ये डलिया तैयार की गई है, उस डलिया में 2 तरफ एक ब्रह्म घट है और विष्णु घट है। शिव, वो शिवत्व ज्ञान करने वाला शिव योगी है, जो बिना रुके जाता है और आचरण उसका संयमित होता है, तब वो अपनी भावना निवेदित करता है, और भावना का ही उसको प्रतिफलन मिलता है। जो भी करेगा, जुड़ेगा, वो सत्संग का फल है कि कुसंग से बच गए। अगर हम 1 घंटे बैठ के सत्संग कर रहे हैं, तो इसका यह अर्थ है कि उस समय हमारे मन में कुसंग नहीं हुआ, खराब भाव नहीं आए, चिंतन नहीं किया। जो देखना सुनना है वही देख सुन रहे हैं, वो सब नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो निंदा परक है।
या कलुषित विचार पोषक है या हमारे अंतःकरण को व्याकुल बना रहा है, हम तो भगवत वार्ता कर रहे हैं। जी हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी इस बात से कि यदि कोई सत्संग में समय दे रहा है, एक घंटा ही निकाल रहा है, तो उतने समय अवधि के लिए तो वो कुसंग से बच गया। एकदम सही बात आपने कही। और मुझे तो ये भी लगता है कि यदि आज के बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो बहुत जिम जाना और ये सब शारीरिक सौष्ठव को बहुत पसंद करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी कई-कई किलोमीटर पैदल चल के बच्चे जाते हैं, कांवड़ यात्री जाते हैं। उस दृष्टिकोण से भी शरीर सौष्ठव के दृष्टिकोण से भी सही है। और तप वाली बात आपने आपने गिना ही दी। और साथ ही मुझे लगता है, चूँकि इसका सामाजिक महत्व है कि लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, अजनबी लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से उनकी मित्रता होती है, समय व्यतीत करते हैं। मौसम उनके अनुकूल है या प्रतिकूल है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, सब स्थिति में वो करते हैं, तो इनसे उनकी मानसिक दृढ़ता भी अगर कमजोर है तो वो दृढ़ होती है सबके साथ रहने से। तो अकेले में रहना, सारी सुख सुविधाओं के साथ रहते हुए भी डिप्रेशन में चले जाना, और यहाँ कठिन तप करते हुए भी आनंदमय होकर के रहना और भोले बाबा के धाम तक पहुंचना, तो एक ये मानसिक उन्नति के लिए और शारीरिक दृष्टिकोण से भी मुझे इसका एक बड़ा सकारात्मक पहलू दिखता है कांवड़ यात्रा का। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर नीलिम जी, हमें वापस ऐतिहासिक महत्व की ओर जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आवश्यक है जानना कि कांवड़ यात्रा का आरंभ प्राचीन तो है, पर कहाँ आपको मिलता है कि कब से ये आरंभ हुई होगी? प्राचीन काल में साधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, तो जो जहां जाता था वो अपने प्रियजनों के निकट जाने के लिए वो साधन यात्रा ही होती थी, पद यात्रा ही होती थी। तो पद यात्रा में वो सामान लेकर के जाता था। तो ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है ये बहुत प्राचीन काल से है, वैदिक काल से भी यात्राएं होती रही हैं। और यात्रा के ही विस्तार क्रम में जब किसी उद्देश्य विशेष या दर्शन विशेष की भावना से कोई जाता है, तो कहीं कोई फूल लेके जाता है, कोई बिल्व पत्र लेके जाता है, कोई जल लेके जाता है, और स्थान और संप्रदाय के हिसाब से इसकी मान्यताएं भिन्न भिन्न है। आज अनेक वर्षों से, युगों से हम कहें कि द्वापर युग के बाद अगर कलयुग में कोई सबसे बड़ी यात्रा हो रही है तो 21 किलोमीटर की उस गोवर्धन परिक्रमा में भी चारों क्रम है, उसमें भी दंडवती यात्रा होती है। वो लेट लेट करके जाते हैं, वो बिना रुके हुए जाते हैं, कुछ रुक रुक के जाते हैं, तो सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग क्रम। एक बिल्कुल कुछ पूरी यात्रा में नहीं खाता और एक कुछ खाते पीते जाता है। तो जिसका शरीर जितना उसको सहमत है, जितना तप स्वीकार करता है, उतना ही वो तप कर रहा है। तो ये प्राचीन काल से चल रही है यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा है, मनोरथों को पूर्ण करने वाली यात्रा है। मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है, एक सिंह साहब थे जिनकी नौकरी नहीं लगी थी और वे गए झारखंड में, वहां वैद्यनाथ जी की पैदल यात्रा करके आए और उनको कॉल लेटर आ गया। तो अब चाहे नौकरी छूट जाए, वो अधिकारी से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन हर साल वो पैदल यात्रा करने जाते हैं। तो ये उनकी भावना की जो पूर्णता है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और मैंने ये देखा कि वो अन्य लोगों की अपेक्षा धार्मिक है, सहिष्णु है, उदार है, वे कृपण नहीं है, वे दाता हैं। वे कभी भी गलत मार्ग का चयन नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं शिव पोषित हूं। और जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देने से हम सोचते हैं कि व्यक्ति नियंत्रित रहेगा, हम उस पर अनुशासन रख लेंगे, तो पर्वत कैमरा है जो सबके ऊपर है। केवल पूजा स्थल पर ही कोई जैसा बिहेव करता है भगवान के सामने, वो वैसा ही तो नहीं रहता। 24 घंटे में जो वो व्यवहार करता है, भगवान तो सब देख रहे हैं और सबका समेकित फल भगवान देते हैं। तो ये प्राचीन काल से यात्रा है और अनंत काल तक होती रहेगी। 56 या 84 कोस की उस परिक्रमा की जो करता है, वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये बड़ी दृढ़ मान्यता है। और
जो किसी के कोई काम किसी से नहीं हो रहे हैं तो वो भगवान को सुपारी जाके देता है, कहता है प्रभु हम आपकी यात्रा कर रहे हैं, आप तो गोवर्धन पहाड़ उठा लिए, तो हमारा ये थोड़ा सा काम है, इसको भी थोड़ा करवा दीजिए। तो कई बार व्यक्ति कार्य से जाता है, लेकिन अगर परमात्मा से सहज कोई जाएगा तो निश्चय ही उसको आनंद अवतरित होगा, मुक्ति मिलेगी। जी जी, बहुत सुंदर। अभी इसके नियम के ऊपर, कांवड़ यात्रा के क्या नियम है, तो अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे जो शंकराचार्य जी हैं एक मठ के, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा है, उनके मुख से हम लोगों ने सुना है कि कांवड़ यात्रियों को अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना चाहिए, और स्वयं, क्षमा कीजिएगा, स्वयं बनाना चाहिए, भोजनालय इत्यादि में नहीं खाना चाहिए। तो इस विषय पे हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि नियमानुसार क्या होना चाहिए। जी, उसके शास्त्रीय नियम बताए गए हैं कि जो कावड़ है, चूंकि वो कंधे पर ही रहे, कंधे से नीचे नहीं आए, इसलिए उसको कांवड़ यात्रा कहते हैं। तो उसको लेकर के जब कोई साधक चलता है तो कहीं ऊंचे स्थान पर खूंटी इत्यादि में रख करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, और फिर भूमि शयन करता है, स्नान करता है, उसके बाद ही कांवड़ छूता है। इसलिए कांवड़ को बीच में नहीं छूता है। एक तो यह बात है। दूसरी यह बात है कि टोकरी में जल रहता है, चमड़ा स्पर्श नहीं करता, भूमि शयन करता है। अच्छा, स्वयं अगर स्वपाकी हो तो सर्वोत्तम है, स्वपाकी का मान किया ही जाता है। जो स्वपाकी है वो शुचिता पूर्ण आहार लेगा। जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है वो धनार्जन की दृष्टि से एक रोटी ज्यादा खिलाता है, लेकिन अगर कोई स्वयं बनाता है तो प्रेम पूर्वक खाता है। इसलिए प्रेम का बड़ा महत्व है, न कि किसी अन्य चीज का महत्व है। तो मतलब केंद्र में भगवान के प्रति आस्था और प्रेम केंद्र वाली वस्तु है। मैं सही समझ रही हूँ डॉक्टर त्रिपाठी जी? जी। अब थोड़ा सा आपके विचार में जानना चाहूंगी, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ के भोजनालयों के ऊपर जो भी उनके वास्तविक नाम है उनको वहाँ पे लिखने का प्रस्ताव दिया, सरकारी प्रस्ताव दिया। बहुत ये जो समाचार बहुत दिनों तक अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम तक आता रहा, तो इस पे बहुत सारी मतलब कुछ लोग पक्ष में थे, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह के भी पक्ष के, प्रतिपक्ष के लोग भी थे। तो आपका राय हम इस पे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरी इसमें निजी राय है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एक गाय को रोटी देने वाला व्यक्ति, एक गाय को मारने वाला व्यक्ति, ये दोनों में पारस्परिक सौहार्द कैसे हो सकता है? एक धर्म ये कहता है कि हम दूसरे को नष्ट कर दें, और जो कहता है कि नहीं हम दूसरे को मिला लें, उन दोनों में कितनी पारस्परिक प्रीति होगी? प्रीति तो पारस्परिक ही होती है, विचारों में साम्य होने पर ही होती है। जो किसी को जूठा कर देना ही अपना धर्म मानता है, और किसी से छू न जाए इतनी सावधानी बरत रहा है, तो उन दोनों का साम्य कैसे हो सकता है? कोई आहार लेता है तो वो उसको, केक को भी अगर कोई फूंक देता है तो वो भारतीय परंपरा में उसको ग्रहण करने का भाव नहीं है उसको, कि अगर किसी ने आपके उसको फूंक दिया है तो आपकी उसमें जाने अनजाने किसी न किसी तरह से संस्पर्श हुआ है। इसीलिए स्वपाकी होना या स्वयं होना या अन्न की शुचिता होना, लेकर के अन्न को भी धो रहे हैं 10 बार, फिर उसके बाद काट करके खा रहे हैं। कई बार सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि हम अगर सावधान नहीं होंगे तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। वार्ता एक बात है, व्यवहार एक बात है, जीवनचर्या एक बात है। जिसका चरित्र रूपी रीढ़ की हड्डी अच्छी नहीं है, वो संसार में कभी भी सबल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वो सबल तब होगा कि जब वो अपने मान बिंदुओं के प्रति बहुत दृढ़ निश्चयी हो, अर्थात अन्न शुचिता, स्पर्श शुचिता। भाई हम ऐसी वैसी कोई, जब हम ये मान लिए कि हम नहीं छुएंगे तो हम बचे रह पाएंगे। अन्नमय कोश जिसने नहीं जीता वो मनोमय कोश कैसे जीतेगा? विज्ञानमय कोश तक उसकी गति कब होगी? इसलिए मूल तो अन्न है। इसलिए अगर इसमें सावधानी हुई तो निश्चय ही व्यक्ति का जीवन संवरेगा, और जिसका पेट ठीक रहेगा उसका दिमाग ठीक रहेगा। जी, जी, एकदम, एकदम सटीक बात आपने कही है। अब हम अपने श्रोताओं से भी आग्रह करते हैं, यदि उनके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो निसंकोच पूछ सकते हैं। श्रोताओं के लिए प्रश्न, अगर किसी के दिमाग में कुछ है, पूछना चाहें हमारे आज के वक्ता से, स्वागत है आपका। नहीं, आप लोग पूछिए ही। अगर आप लोग जी, जुड़े जी। हैं तो आप लोग पूछिए, और सब लोग एक एक प्रश्न पूछ लीजिए। और अगर आप सज्ज नहीं है तो कैमरा मत ऑन करिए, केवल ऑडियो से प्रश्न पूछ लीजिए। और सज्ज है, श्रृंगार किया हुआ है, भाल में तिलक लगा हुआ है, और तिलक नहीं है तो तिलक लगा लीजिए। जी, मैं पूछना चाहूँगा एक प्रश्न, मेरे मस्तिष्क में है। तो जी, जी। त्रिपाठी जी, हाँ। आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और तो मेरा प्रश्न ये था कि कांवड़ यात्रियों के द्वारा कुछ उपद्रव करना, ये सुनने में कई बार आता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समाचार आने कि कांवड़ यात्रा के लिए आप निकले हैं, लंबी यात्रा के लिए, और आप कहीं उपद्रव कर रहे हैं। तो इसके विषय में आपका क्या अनुभव रहा है? आपकी क्या जानकारी है? इस तरह से क्यों करते हैं लोग? क्या ऐसे लोग कांवड़ यात्रा में जाने के योग्य हैं, या क्या चीजें हैं ये? देखिए, इसको तो बिना यथार्थ जाने तो कुछ कहना नहीं चाहिए। उस समय की क्या स्थिति हुई हो, भाई कोई केसरिया कपड़ा पहने उस पे आरोप, लेकिन कोई अपने आप तो जाके भिड़ नहीं गया होगा। दोनों तरह से कोई बात होती है, और कुतर्क से बचना चाहिए, निगेटिविटी से बचना चाहिए। आप सकारात्मकता की चर्चा करें, सकारात्मक व्यवहार करें, सकारात्मकता के लिए कोई काम किया जा रहा है। और माम स्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करें, और अगर बीच में ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर युद्ध भी करें, उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन जो धर्म है वो धर्म, व्यवहार को धर्म कहते हैं। जो लोग टीवी में डिबेट करते हैं वो व्यवहार में कभी नहीं जाते। जो सेना के सैनिक युद्ध भूमि में रहते हैं वे अलग प्रकृति के होते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियों के लोग टीवी पे लड़ते हैं वो अलग प्रकृति के होते हैं, और उनकी जीवनचर्या भी अलग तरह की होती है। मैं जिस प्रतिष्ठान में प्रमुख हूं, हमारे यहाँ 5000 वैदिक विद्वान रहते हैं, एक साथ रुद्राभिषेक करते हैं, और कभी कोई तनाव नहीं होता। साथ में रहते हैं, साथ में अभिषेक करते हैं। और कोई भी विप्र भारत का आ जाए, हम उसको वृत्ति देते हैं, उसको सर्विस देते हैं, नौकरी देते हैं। अगर 1000 ब्राह्मण आ जाए और कहें हमें अभी नौकरी चाहिए, तो हम अभी उनको तत्काल नौकरी देंगे। तो व्यक्ति के अपने सामर्थ्य, क्रियाविधि और व्यवहार से उसका जीवन चलता है। अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे अनुरूप रहना होगा, और अगर घर का मुखिया अनुशासित हो जाएगा तो पूरा घर अनुशासित होगा, पार्षद अनुशासित होगा तो पूरा मोहल्ला अनुशासित होगा, विधायक अगर अनुशासित होगा तो पूरा जिला अनुशासित होगा, सांसद अनुशासित है तो पूरा एक संभाग अनुशासित होगा। उसी तरह प्रदेश के मुखिया को जरूर, अगर वो अनुशासित होंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक अनुशासन होगा। क्योंकि चौराहे पर बिकती हुई खाकी नहीं बिकती, देश बिकता है। खादी बिकती है तो खादी भर नहीं बिकती, देश बिकता है। इसलिए व्यवहार ऊपर से लेकर नीचे तक समान होना चाहिए। हम बातें धर्म की करें और व्यवहार न करें तो ये बात तथ्यात्मक नहीं है, फलकारी नहीं है।
क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपके कुल में राम पैदा हो तो आपको दिलीप जैसा आचरण करना पड़ेगा कि गौ सेवा करनी होगी। और गौ माता ने कहा कि मेरा दूध बह रहा है, दूध पी लो। तो दिलीप कहते हैं नहीं, आप आश्रम चलिए, आप आश्रम की गाय है, मैं अकेले में आपका दूध पी लूंगा तो मेरा चोर बच्चा पैदा होगा। ये भारत की अनुशासन धर्म परंपरा है और जो इसका प्रतिपालन करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, वो संतुलन बनाते हैं। धर्म का कार्य संतुलन बनाने का है। ये पंच तत्व से निर्मित जगत है और इसको जो संयमित करता है उसको धर्म है। जी, धन्यवाद त्रिपाठी जी। मेरा एक प्रश्न और था। ये जो हम सुनते हैं कि कांवड़ लेकर के गए हैं और फिर जल लेकर के आते हैं वहां से, तो ये जल लाने की क्या परंपरा है और उस जल का क्या उपयोग होता है फिर, मतलब कैसे, क्या चीजें हैं? और कुछ लोग संभवतः सामर्थ्य अनुसार ही थोड़ा कम और थोड़ा अधिक लेकर के आते हैं जल, परंतु इसका उपयोग क्या करते हैं? क्या परंपरा है ये, इसका नियम क्या है? अपने देवस्थान पर डालते हैं। जैसे गंगा जी से जल लेके गए और शिव जी पर जल चढ़ाया। अब उस वहां से अगर कोई प्रसाद मिलता है, वहां भी कोई तीर्थ है, नदी है, तो उसका जल लेके आते हैं। कोई गंगा जी जाता है तो गंगा जल लेके आता है। अगर कोई कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय परंपराओं का पोषक हूँ, तो उसके घर में रामचरितमानस गंगा जल तो होनी ही चाहिए, तुलसी का बिरवा लगा होना ही चाहिए। अगर नहीं है और वो कहता है कि वो सनातनी है तो व्यवहार में तो नहीं है। अगर आप किसी के भी गले में तुलसी की माला है तो उसको ये पता है कि जब तुलसी दल पधरा देने से भोजन की थाली प्रसाद बन जाती है, तो क्या वो अपने शरीर को दिव्य प्रसादित नहीं बनाना चाहेगा? तो व्यक्ति का व्यवहार ही उसका जीवन है। अगर कोई दुखी है तो अपने कारणों से दुखी है, और कोई सुखी है तो वो अपने कारणों से सुखी है। ना काहू सुख दुख सब अपने मन, चूंकि शरीर तो नश्वर है, जड़ है, आत्मा अजर अमर है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारा जो पसारा है ये मन का है। मन एवं ही कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही व्यक्ति दुखी है। जो नर्मदा यात्रा करते हैं उनसे पूछिए उनकी भक्ति भावना। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो 3 साल से अभी तक कोमा में था और दिल्ली में कोमा में 3 साल से बेड पर पड़ा था, लेकिन किसी एक संत आए, वो बोले कि आप काशी विश्वनाथ में लेके काशी विश्वनाथ गए। वहां एक संत ने कहा अब ये ठीक होगा, इससे नर्मदा यात्रा कराओ। वहां से वो चलने लग गया और अभी 75% नर्मदा यात्रा उसकी हुई है। पास में एक जगह वो रुका हुआ है अभी, और 80% उसका शरीर ठीक हो गया है। तो ये प्रत्यक्ष कुछ प्रमाण है जो आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। मेरे पूज्य पिताजी, जिनको 14 साल तक वो निसंतान थे, लेकिन एक संत मिले, वो संत अभी भी जीवित है। उन्होंने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दे दिया कि 10 महीने बाद आपके घर में बालक होगा, और मैं हो गया, और मैं भी 51 साल का हो गया। तो संसार में प्रत्यक्ष परमात्मा अनुभव में आ रहे हैं, और इतनी भारतवर्ष की दिव्यता, हम बहुत आनंदित हैं कि यहाँ लोग इतने धार्मिक हैं। जी, ये तो आपने बहुत सही विषय, सही बिंदु उठाया कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारत भूमि में साधु संत, ऐसे चमत्कारी साधु संत कभी किसी प्राचीन समय में होते रहे हों। आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी लोगों के आसपास हैं। बस जिन पे उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। जो मान लेते हैं उनको मिल जाता है। हाँ, उनको मिल जाता है। जी जी, एकदम सही बात। कोई और प्रश्न किसी का, दर्शकों में से? हम अभी 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। जब तक किसी का प्रश्न आता है, मैं ये जानना चाहूंगी नीलिम जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ तो विशेष व्यवस्था भी करवाते हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, और हेलीकॉप्टर से फूल वगैरह भी बरसाए जाते हैं। तो ये तो काफी अच्छा, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सरकार उनको
काफी मतलब महत्व दे रही है। सरकारी महत्व की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर महत्व दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका क्या विचार है? अरे हम तो रश्मि जी बहुत इसमें प्रसन्न है, क्योंकि जितने लोग धार्मिक हैं वे सज्जन हैं। क्योंकि आप समझिए कि सत्संग किसको की आवश्यकता है। हम तो चार सज्जन लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कभी दुर्जनों के बीच में जाके सत्संग करें, तब उसका प्रभाव चलेगा कि हम क्या कहते हैं, हमारी वाणी का क्या असर है। तो अगर किसी प्रदेश के स्तर पर भी ये बात होती है, तो सबको ये संदेश जाता है कि ये सद्मार्ग है, और सद्मार्ग बताना भी बड़ों का कर्तव्य है। इस संसार में बहुत सारे लोग काकों की जीवती बलिंच भुगते भुंगते, कौवा भी जूठन खा के जिंदा रह लेता है, लेकिन केवल जिंदा रहने के लिए थोड़ी रहना है। आनंद में रहना है, प्रसन्न रहना है, गदगद रहना है, रोमांचित रहना है। लोगों को इतनी उड़ती हुई सीमेंट उनके कलेजे में धंस गई है कि लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने तो सबको मोह दिया है। आप मुस्कुराइए, हंसिए, बोलिए, आप किसी के का जीवन बना दीजिए। कोई अगर आपके परिवेश में आए तो वो दिव्य हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सभी इच्छा कर लेंगे तो निश्चय ही सबका अच्छा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अग्रणी है, और उसके व्यवहार और प्रभाव का ये प्रतिफलन है कि कितना ही बड़ा कोई दबंग, गुंडा और अपराधी क्यों न रहा हो, आज वो बिल में छुपने को मजबूर है। तो ये बड़ी बात है। शेर है तो चिघाड़ना चाहिए, ज्ञान है तो ललकारना चाहिए, और पहलवान हो तो फिर ताल ठोकनी चाहिए। निसंदेह। तो यही बात को समाप्त करें। प्रश्न प्रभाकर आचार्य त्रिपाठी जी ने हैंड रेज किया था, हाँ, हाथ उठाया था। उनका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत आनंदित हूं कि मधुकर आचार्य त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहब, और श्री प्रभाकर आचार्य त्रिपाठी जी और ये सब लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग तीर्थराज प्रयाग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अच्छा। बड़े गौरव की बात है कि प्रभाकराचार्य त्रिपाठी जी महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में संस्कृत के प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर मधुकराचार्य त्रिपाठी जी तीर्थराज प्रयाग के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, ज्ञान सत्र में सहभागिता कर रहे हैं, तो निश्चय ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी के तट पर, वहां पे भीटा एक नाम की जगह है, और जहां यम द्वितीया के दिन मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं। तो जो मेला में आते हैं तो केवल वहां वो लाई खाने, गट्टा लेने या और सठौरा खाने नहीं आते, वो यमुना जी में डुबकी लगाने आते हैं। और जब प्रेम से डुबकी लगाते हैं तो वहां प्रिय मिलन होता है। जैसे उज्जैनी कोई आए तो कालिदास भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कोई न कोई घूंघट उठा के तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, देखेगा। महाकाल के यहाँ डमरू बजेगा। तो मेला है, वो मिलन केंद्र है। तो जो लोग कावड़ यात्रा जाते हैं या तीर्थ यात्रा जाते हैं, आप समझिए कि जब मैं वृंदावन जाता हूं और वहां गोवर्धन परिक्रमा करता हूं और कोई मिल जाता है तो वो गले से लिपट जाता है, कहता है अरे यहां मिल गए। अर्थात जब कोई अपना प्रिय किसी तीर्थ में मिलता है तो देखिए क्या प्रगाढ़ता आती है। इसीलिए जितने 10-5 देश मिला दे उतने तो हमारे यहाँ तीर्थयात्री 24 घंटे ट्रेन में रहते हैं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। तीर्थराज प्रयाग की बात चलिए तो मैं अपना जुड़ाव बता देती हूँ कि मैं भी वहीं से हूँ, प्रयाग से। तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब दर्शकों के और प्रश्न नहीं है तो हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और IITB फॉर भारत की ओर से मैं डॉक्टर नीलम जी आपका सादर अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे IITB फॉर भारत और मेरी तरफ से आपको प्रणाम। मैं भी सादर प्रणाम करता हूँ आचार्य जी को। और मैं भी एक तीर्थयात्री हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ। आपकी वाणी का मैं एक उदाहरण हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं लिया गया है, तभी मैं इसमें जुड़ा हूं
क्योंकि कुछ नाम इतने बड़े होते हैं कि जिनके नाम का ही इतना प्रभाव है कि काम हो जाता है। ऐसे हैं अरविंद जी आप। भैया बहुत आपका बहुत ये शुक्रिया। मेरे ऊपर स्नेह बना रहे। सादर प्रणाम करता हूँ सबको। जी जी, मंगल कामना। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्कार नमस्कार।